हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक 2022 जो 23 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में कराया गया था, उसी में पूछे गए प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था जिसमें कि मॉरिशस, यह जो है सार्क देश का जो है सदस्य नहीं है। सार्क में जो है दोस्तों कुल 8 कंट्री आते हैं, तो जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सभी जो है सार्क सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्षेत्र समीर विकामत किस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए। तो समीर विकामत यह जो है रक्षा क्षेत्र के जो है एक पद धारण किए हुए हैं, जो कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों गन्ना के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि विभवांतर का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो विभवांतर का माप जो है यह वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है यह राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता यह लाइकेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास के मैदान दिया गया था और एक तरफ महाद्वीप। तो इसमें से जो है ये सेल्वास घास के मैदान ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और पंपास जो घास के मैदान यह यूरोप में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यह अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यह गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता सही। और बेल्ट घास के मैदान यह अफ्रीका में पाया जाता है और डांस घास के मैदान यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो यह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। तो यह जो है भारत में जो है पूछता है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान रखता है। तो यह जो है भारत से ऊंचा स्थान यह श्रीलंका रखता है। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 132वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। तो इसके विजेता विनोद शर्मा हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता विनोद शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार जो है यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। तो लैक्टिक अम्ल यह जो है ऑप्टिकल समावयवता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा शब्द अन्यों से संबंधित नहीं रखता है। तो सॉरी दोस्तों, इसका मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखा है, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है यह पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म जो है 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायलपुर के बांगा गांव में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था बांगा, बांगा गांव। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यह जो है भगत सिंह का जन्म बांगा गांव में हुआ था, पाकिस्तान के लायलपुर के बांगा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट एंड ट्रायम्फ माई ईयर इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है। तो यह जो है रत्नाकर सेट्टी ने लिखी है, ऑन बोर्ड टेस्ट एंड ट्राइब माई ईयर इन बीसीसीआई।
यह जो है किसकी आत्मकथा है, तो यह रत्नाकर सेठी जो है यह आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोधकता की एक इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई जो है यह ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यह जो है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 का संबंध यह राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए आहरताएं है, यानी कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए आहरताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो प्रकाशिक तंतु में जो है प्रकाश का संचरण या प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग यह क्लोरेंस डट्टन ने 1889 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है यह एम एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी, तो सुगौली की संधि यह जो है 1816 ईस्वी में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 के पास है, तो इथेन जिसका आणविक सूत्र जो है C2 और H6, तो यहाँ पे देखिए C2 दे दिया गया है और H6, तो इसके बीच में पूछ रहा था कि कितने आणविक सूत्र बंध है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 संयोजक बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नए स्थलों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल यह लॉर्ड एम्स हर्ट्स था, जिसका कि कार्यकाल 1824 से 1826 तक था, यानी कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब चला था, तो यह 1824 से 1826 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष यानी कि का अनुपात क्या है, यानी CRR का अनुपात क्या है, तो यह 4.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य था सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करता है वह है, तो वह जो है क्लोरेला है। क्लोरेला का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे नोट में पॉइंट दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे, तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, तो यह जो है अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो यह जो है 1966 से 1969 को जो है योजना अवकाश कहा जाता है, यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है,
तो अनुच्छेद 39A यह जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो बिंबिसार जो है यह हर्यक राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि शिंजो आबे कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो आबे यह जो है जापान के प्रसिद्ध नेता थे। तो दोस्तों तो ये हमने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया। तो दोस्तों हमें जो है कुल 39 क्वेश्चन मिला था, तो उसका मैंने ये एनालिसिस करवाया है। तो दोस्तों यदि हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।